हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, सेपियंस के लाखों वर्षों के इतिहास में धीरे धीरे ही सही लेकिन कई परिवर्तन होते गए। ये परिवर्तन मानसिक और शारीरिक रूप से भोजन खोजने और शिकार करने की आदतों से इन्हें लाखों वर्षों में हमने बदलते हुए देखा है। आज हम जानेंगे हंटर्स एंड गैदरर्स और उनके बाद आए सेपियंस जो कृषि करने लगे थे, उन दोनों की जीवन शैली में क्या अंतर पड़ा था, उनके उस समय क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे, ये भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेपियंस के लाखों वर्षों के इतिहास में धीरे धीरे ही सही बट कई परिवर्तन होते गए हैं। ये परिवर्तन मानसिक, शारीरिक, उनके भोजन खोजने की क्षमता, शिकार करने की आदतें हमने इन लाखों वर्षों में देखा है। आज हम लोग ये जानेंगे कि हंटर एंड गैदरर्स और उनके बाद आए सेपियंस जो कृषि करने लगे थे, उन दोनों के जीवन शैली में क्या अंतर था, उनके उस समय क्या फ़ायदे और क्या नुकसान था, ये भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीवाश्मकृत कंकालों के साक्ष्यों से ये संकेत मिलता है कि प्राचीन भोजन खोजियों के भूखे रहने और कुपोषण का शिकार होने की बहुत ही कम संभावनाएं थीं। वे अपने कृषक वंशजों से अधिक लंबे और तगड़े होते थे। माना जाता है कि उनकी औसत आयु 30 से 40 वर्ष थी। इसका मुख्य कारण बड़ी संख्या में बाल मृत्यु थी और जो बच्चे अपना मुश्किल भरा बचपना निकाल ले जाते थे, वे आसानी से 60 वर्ष की आयु तक जीवित रह जाते थे। भोजन खोजियों का जीवन हम कह सकते हैं कि एक कामयाब जीवन रहा होगा। इसका मुख्य कारण उनके भोजन में विविधता था। यही कारण है कि वे भुखमरी और कुपोषण से अपनी रक्षा कर पाए, जबकि इसके बाद आए कृषक लोग बहुत ही कम और असंतुलित भोजन की ओर बढ़ते गए। वे लोग अधिकतर कैलोरी के लिए किसी एक ही अनाज पर निर्भर करते थे, जैसे कि गेहूं, आलू या चावल, जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनका अभाव रहता था। अगर एक सामान्य चीनी किसान को देखें तो पाएंगे कि वह सुबह चावल, दोपहर के समय भी चावल और रात को भोजन में चावल ही खाता था। और उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो कल भी यही भोजन खाने की उम्मीद करता था। वहीं उन किसानों की खोजी परदादी ने अपने समय में नियमित रूप से भिन्न भिन्न तरह के भोजन खाए होंगे। हो सकता है उन्होंने नाश्ते में जंगली बेरीज, मशरूम और दोपहर में कुछ फल, घोंघे और कछुए खाए हों और रात को जंगली प्याज के साथ खरगोश खाया हो। और अगले दिन का नाश्ता खाना इससे बिल्कुल भिन्न हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि खोजी संग्रहकर्ताओं के भोजन में बड़ी विविधताएं थीं। इस वजह से उन्हें सभी तरह के पोषक तत्वों का मिल जाना संभव हो जाता था। वे एक ही प्रकार के भोजन पर निर्भर नहीं रहते थे, इसीलिए कोई एक भोजन का स्रोत खत्म भी हो जाए तो भी उनके पास भोजन के और भी कई स्रोत उपलब्ध थे। इसलिए अगर सूखा, भूकंप, आग जैसी आपदाएं आने पर भी वे भोजन के अन्य स्रोतों को आसानी से ढूंढ लेते थे। प्राचीन भोजन खोजियों को छूत का रोग भी कम ही झेलना पड़ता था। छूत के रोग का मतलब चेचक,
खसरा और बुखार जैसी बीमारियां हैं। लेकिन जब कृषक और औद्योगिक समाज तो इन बीमारियों से त्रस्त ही रहते थे। ये बीमारियां कृषि क्रांति के बाद ही उत्पन्न हुई। जब लोगों ने पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, तब ये बीमारियां उत्पन्न हुई और मनुष्यों में फैलना शुरू हुई। जबकि भोजन खोजियों ने सिर्फ कुत्ते को ही पालतू बनाया था। वे छोटे समूहों में रहते थे और अपनी जगह बदलते रहते थे। भोजन की तलाश में वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिससे महामारी के टिकने की संभावना बहुत कम हो जाती थी। इसके उलट हमारे कृषक पूर्वज बहुत ही घनी और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो गंदी बस्तियों में रहते थे, जो संक्रामक रोगों को आसानी से दावत देने के लिए काफ़ी थी। हो सकता है कि आपको अब ये लग रहा होगा कि ये भोजन खोजी लोगों की ज़िंदगी कितनी बढ़िया और मज़ेदार रही होगी, पर दोस्तों, उनके जीवन का संघर्ष, उनका जीवन बेहद ही निर्मम और कठोर था। वे बूढ़े और अपंग लोगों को पीछे छोड़ जाते और अनचाहे शिशुओं और बच्चों को भी मार सकते थे। जो समूह के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, उसे अपने रास्ते से हटा देते थे। इसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अगर 1960 के दशक की बात करें तो उस समय के हंटर एंड गैदरर्स आचे, जो पैराग्वे के जंगलों में रहते थे, वे उन प्राचीन वर्षों की एक झलक दिखाते हैं। उनका कोई सम्मानित सदस्य अगर मर जाता था तो उसके साथ आचे एक छोटी बच्ची की हत्या करके उसी के साथ दफना देते थे। वे बीमार व्यक्तियों को पीछे मरने के लिए छोड़ देते थे। उसी प्रकार कोई बूढ़ी आचे स्त्री समाज पर बोझ की तरह होती थी, तो अक्सर करके कोई नौजवान उन्हें पीछे से कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर देता था। किसी औरत ने बताया कि उसकी पहली बच्ची को लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें और लड़कियां नहीं चाहिए थीं। एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि उसका मूड खराब था। ऐसी बहुत सी घटनाएं वहाँ के लोग बताते थे। हालांकि दोस्तों, हमें किसी के बारे में तुरंत कोई भी राय नहीं बना लेनी चाहिए। आचे लोगों के कठोर होने का कारण वहाँ के किसानों द्वारा निर्ममता से उनकी हत्या कर देना था, जिससे बचने के लिए उन्होंने ऐसी कठोरता अपनाई होगी। आचे लोग न देवता थे न दानव थे, वे मनुष्य थे। वैसे ही जैसे हंटर्स एंड गैदरर्स वो भी मनुष्य थे। वैसे कथा कहानियाँ तो बहुत सी हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय भीम।